हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आए हैं जो कि प्रायः परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल हमारा है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो इस तरीके के जब प्रश्न पूछ दिए जाएं तो यहाँ पर देखिए 3 से 2 अंकों की जो संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, उसके बाद 11 है और 12 है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो 3 से विभाजित है सबसे छोटी संख्या हमारी 12 होगी। ऐसे सवाल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे छोटी संख्या 12, इसके बाद हमारी 15 है और डॉट डॉट अंतिम जो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 अंक की है 99 है। 99 भी 3 से विभाजित है, इसलिए हम उसको अंतिम संख्या 99 लिखेंगे। अब ये देख रहे हैं हमारी 12, 15, 15 3 18, 18 3 21, इस तरीके से ये एक समांतर श्रेणी के रूप में बन गई है। अब ये हमें पता करना है इसमें कितने पद हैं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर देखिए, ये 99वां पद देखते हैं कि कौन सा पद ये हमारा 99 है। तो मान लेंगे कि n वां पद 99 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद यहाँ पर 12 है और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो होता है वो 3 है। यहाँ से दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो वो जो होता है उसको कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर बोलते हैं। अब हमें निकालना है, यहाँ पर n वां पद 99 दिया गया है। अब हमें n का मान निकालना है कि कितने पद, ये कौन सा पद 99 है। तो n वां पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस तरीके से हम n का मान निकालेंगे। अब यहाँ n वां पद हमारा 99 दिया गया है और a का मान 12 है, धन n का मान निकालना है तो n-1, d का मान 3 दिया गया है। तो अब ये हमारा एक रेखीय समीकरण बन गया, इसमें n का मान इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 12 देखिए इसमें जोड़ा गया है, इस पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा, तो 99 में से 12 घटाएंगे तो ये 87 हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं, -12 बराबर, अब यहाँ पर ये हमारा n-1 इंटू 3 है। अब इसमें से जब घटाएंगे इसको बाएं पक्ष में, क्योंकि हम अज्ञात राशि को बाएं पक्ष में ले लेते हैं, तो आइए ले लेते हैं n-1 इंटू 3। अब ये घटा लेंगे तो इसमें से ये हमारा 87 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे 8, 87। अब यहाँ देख रहे हैं 3 से गुणा किया गया है, तो दाहिने पक्ष में जब ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो n-1 बराबर 87 में 3 से भाग दे देंगे, 87 भागे 3, तो 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 29 हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं n-1 बराबर 29 है। अब यहाँ 1 घटाया गया है तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा, तो n बराबर 29 धन 1 यानी 30। तो यहाँ पर 2 अंक की 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और Qवां पद P है तो उसके P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए, सम ऑफ P प्लस Q पदों का योगफल, n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसी तरीके से P प्लस Q पदों का योगफल, तो P प्लस Q अपान 2 n/2 हो जाता है इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह P प्लस Q है तो P प्लस Q n-1 P प्लस Q-1 इंटू डी। तो इस तरीके से होता है, जैसे n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, उसी तरीके से P प्लस Q पदों का योगफल P प्लस Q/2 इंटू 2a प्लस P प्लस Q-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर हमें a और d की जरूरत है। a और d हम ये शर्त दी गई है, Pवां पद Q और Qवां पद P है, उसके सहायता से निकालेंगे हम। यहाँ पर Pवां पद
पीवा पद टीपी, ये टीपी बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये पीवा पद है। और क्यूवा पद टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये दिया गया है कि पीवा पद क्यू है, तो यहां पर इसको क्यू के बराबर कर देंगे, और क्यूवा पद दिया है पी, तो इसको पी के बराबर कर देंगे। अब ये हमारा दो समीकरण बन गया, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम डी और ए का मान निकाल सकते हैं। आइए इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो P माइनस क्यू, और ये भी कट जाएगा, P माइनस क्यू इंटू डी बराबर Q माइनस पी, Q माइनस पी, इस तरीके के हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम D बराबर हो जाएगा Q माइनस पी अपान P माइनस क्यू। अब यहाँ ऊपर निगेटिव साइन को बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू अपान P माइनस क्यू। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर माइनस एक आगे आ जाएगा। तो D का मान हमारा आ गया माइनस एक। अब D का मान जब माइनस एक आ गया तो हम A का मान उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो D का मान हम समीकरण इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो A प्लस P माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर क्यू दिया गया है। इसकी सहायता से हमने यहाँ पर इसमें D के स्थान पर माइनस वन रखा। तो A बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस, यहाँ पर वन माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन का गुणा जब माइनस वन में होगा तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन का गुणा पी में होगा तो माइनस पी हो जाएगा। तो यहाँ पर वन माइनस पी लिख सकते हैं हम, बराबर क्यू। तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, उसको दाहिने पक्ष में जब ले जाएंगे तो ए बराबर पी, ये प्लस हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन। अब ये हमारा आ गया ए और ये आ गया डी। तो ए और डी का मान हम दिए गए समीकरण में रख देंगे, तो हमारा p प्लस क्यू पदों का योगफल यस p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा a का मान, यहाँ पर लिखेंगे p प्लस क्यू बाई टू, ये एक ब्रैकेट में, फिर अंदर से ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे हम p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन, 2a हो गया, और प्लस p प्लस क्यू माइनस वन प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की जगह हम यहाँ लिख देंगे माइनस वन। तो इस तरीके से a और d का मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू अपान टू यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं p प्लस क्यू माइनस वन इसमें भी है, p प्लस क्यू माइनस वन इसमें भी है, तो 2p प्लस क्यू माइनस वन। अब यहाँ ये हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, तो यहाँ पर बचेगा p प्लस क्यू माइनस वन। p प्लस क्यू माइनस वन ये हमारा बच गया। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू माइनस वन बाई टू। यही p प्लस क्यू पदों का योगफल होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, अगर योगफल ज्ञात करना है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का, तो हमें पहला पद और सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। अगर उसमें कंडीशन दी गई है तो उसकी सहायता से हम पहला पद और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस को निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें रख देंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये हमारा अगला सवाल है, दिया है बिंदु ऋण 3 4 और 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होंगे। बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हम ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये हमारा इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं, x अक्ष इधर वाला और ये y अक्ष होता है और ये हमारा मूल बिंदु होता है। तो अब यहाँ पर इस मूल बिंदु के दाहिनी तरफ नापी गई दूरी ये पॉजिटिव होती है, इधर इस पर जो दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक होगी, और
मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो दूरी नापी जाती है ये भी धनात्मक होती है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये चीज ध्यान देना है। और इसके बाईं तरफ जो दूरी नापी जाएगी ये निगेटिव में होती है, और इसके नीचे की तरफ जो दूरी नापी जाती है ये भी निगेटिव होती है। तो इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से पहले चतुर्थांश में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो अब इसमें जो दूरी नापी जाती है वो इस पर और इस पर की दूरी होती है, तो इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और इस पे जो दूरी नापी जाती है वो इस पे और इस पे की दूरी लेते हैं, तो यहाँ पर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये देखिए। तो इसमें जो दूरी नापी जाएगी एक ऋण होगा और एक धन होगा, यानी x अक्ष पर जो दूरी होगी ऋण होगा और y अक्ष पर धन होगा। अब तीसरे चतुर्थांश में इस पर और इस पर नापी गई दूरी होती है, यानी अब दोनों ऋणात्मक होंगे, भुज और कोट दोनों ऋण होंगे। अब इसमें देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में इस पे नापी गई दूरी और इस पे नापी गई दूरी लेते हैं, यानी x अक्ष पर नापी गई दूरी पॉजिटिव और y अक्ष पर नापी गई दूरी निगेटिव होती है। अब हमारे सवाल में दिया गया है ऋण 3 4, ऋण 3 और 4। तो x अक्ष पर नापी गई दूरी ऋणात्मक है और y अक्ष पर नापी गई दूरी धनात्मक है, तो इसलिए यह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट चतुर्थांश। तो ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और 2 ऋण 3 यहां देख रहे हैं, 2 ऋण 3, x अक्ष पर नापी गई दूरी धनात्मक, y अक्ष पर नापी गई दूरी ऋणात्मक, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यहां पर लिख देंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश। तो इस तरीके से चतुर्थ द्वितीय है, ये चतुर्थ यहां लिख देंगे चतुर्थ। तो इस तरीके से ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज आप सभी को संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आप सभी परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।